Welcome to Hub of Kids PS. Kindly like and subscribe to my channel. अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। आज जो मैं कहानी लेके आई हूँ उस कहानी का नाम है सुर्ख मुर्गी और मक्कार लोमड़ी। इस कहानी का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि कभी भी किसी भी चीज को हकीर नहीं समझना चाहिए और ना ही ये समझना चाहिए कि सामने वाला कोई बेवकूफ है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक मोटी ताजी सुर्ख मुर्गी ने एक दरख्त पर अपना बहुत प्यारा सा घर बना रखा था। यहाँ वो अकेली रहती थी। जब भी वो अपने घर से बाहर जाती, घर का दरवाजा हमेशा बंद करके जाती। वो अपने एप्रन की जेब में एक कैंची और सुई धागा भी हर वक्त रखी थी। पता नहीं किस वक्त इस चीज की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि वो बहुत सुघड़ और बहुत काम वाली मेहनत वाली मुर्गी थी। करीब ही एक पहाड़ी पर एक चालाक और मक्कार लोमड़ी रहती थी। वो बहुत दिन से इस सुर्ख मुर्गी को हड़प करने के लिए मौके की ताकते थी, मगर वो मुर्गी इसके हाथ ही नहीं आ रही थी। इसने कई मरतबा कई तरकीबें आजमाई, मगर उसे कामयाबी नहीं हुई। सुर्ख मुर्गी को वो पकड़ ही न सकी। वो सुर्ख मुर्गी को देखती और इसके मुंह में पानी भर आता, क्योंकि वो बहुत मोटी ताजी मुर्गी थी। वो चाहती थी कि वो उसको अपना निवाला बना ले और ताकि वो इसके बहुत ज़्यादा मज़े लेके अपनी दावत उड़ाए। आखिर एक दिन चालाक लोमड़ी को एक तरकीब सोच ही गई। इसने खुद से कहा, अब तो मेरी तरकीब किसी भी तरह नाकाम नहीं होगी और आज मैं इस सुर्ख मुर्गी का डिनर उड़ाऊंगी। चालाक लोमड़ी ने थैला उठाया और रस्सी संभाली और अपने घर से बाहर दौड़ पड़ी और मोटी सुर्ख मुर्गी के घर वाले दरख्त के करीब ही छुप कर इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद सुर्ख मुर्गी के घर का दरवाजा खुला और वो बाहर निकली और अपने आप से वो बोली कि मैंने तो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है, तो चलो मैं वो लेने चलती हूँ। सुर्ख मुर्गी ने अपने घर के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली। इसी दौरान वो ये भूल गई थी कि इसके घर का दरवाजा तो खुला ही रह गया। ये देख कर चालाक लोमड़ी जो करीब झाड़ियों में छुपी मौके की ताक में बैठी थी, खुद से कहने लगी, मौका अच्छा है, मैं चुपके से इस सुर्ख मुर्गी के घर में घुस जाती हूँ। उसे मालूम ही नहीं हो सकेगा और मैं वहाँ कहीं छुप जाऊंगी और मौका मिलते ही इसे दबोच लूंगी। अब लोमड़ी तेजी और फुर्तीली से लेकिन बहुत होशियारी से सुर्ख मुर्गी के घर में दरवाजे के पीछे छुप कर इसका इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में सुर्ख मुर्गी वापस आके वो अपने साथ चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भी लाई थी, लेकिन सुर्ख मुर्गी ने अपनी हवास बरकरार रखी और बहुत इसने अपने पर फड़फड़ाया और एकदम ही उड़कर अलमारी की ऊंची छत पर जा पहुंची, जहां तक पहुंचना चालाक लोमड़ी के लिए आसान नहीं था। अच्छा, अब मुझे पकड़कर हैरत से देख रही थी कि लोमड़ी की चक्कर काटने की रफ्तार हर लम्हे के साथ तेज होती जा रही थी। उसे यूं घूमता देख कर सुर्ख मुर्गी को चक्कर आने लगी और जरा सी देर में इसका सर बुरी तरह चकराया और वो आदि से नीचे गिरे। अब थैला संभाल कर अपने घर की तरफ चल पड़ी और बेचारी सुर्ख मुर्गी थैले में बंधी पड़ी थी। पहाड़ी तक लोमड़ी के घर का रास्ता काफी लंबा। लोमड़ी चलते चलते थक गई। उसे अब नींद आने लगी थी। इसने सोचा कोई देर यहीं सो लूंगी, फिर घर जाऊंगी। इधर सुर्ख मुर्गी ने देखा लोमड़ी पूरी तरह नींद में डूब चुकी है, तो इसने चुपके से अपने एप्रन की जेब से कैंची निकाली जो वो हर वक्त अपनी एप्रन की जेब में रखती थी और निहायत एहतियात और आहिस्तगी से थैले को काट दिया। अब इसने सुई धागा निकाला और फिर थैले पत्थर भर कर उसे सुई धागे से अब लोमड़ी अपने घर जा पहुंची। अब जैसे उसने थैला उठा तो ये क्या, इसमें से तो पत्थर निकले और वो गरम गरम हंडिया में जाके गिरे। तो इतनी गरम गरम छींटे लोमड़ी के मुंह पर आई और मुंह उसका जल गया। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के साथ